अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कराची सीरीज़ पार्ट 1 में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। और एक परदेसी होने के नाते जब भी आपको पता चलता है कि आप अपने मुल्क जा रहे हैं जहाँ आप बिलोंग करते हैं, तो खुशी जो होती है बिल्कुल दे दीनी होती है। इसी तरह ये वो एक्साइटमेंट है जिसके लिए हम कब से जो है ना वेट कर रहे होते हैं, और जब ये मोमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब फाइनली हम जो है एयरप्लेन में बैठ चुके थे और पहुंच चुके थे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन यानी स्टॉप पे। तो ये था बहरीन में। और ऐसा हो कैसे सकता है कि आप यहाँ स्टॉप करें और कुछ खाएं नहीं। तो हम आ गए थे TGI फ्राइडेज़, और स्पेशली इसलिए भी आए थे क्योंकि ये हलाल था। तो बहुत ही खूबसूरत सा इनका सेटअप हुआ था, बहुत अच्छा और एक्सपैंडेड जो है एरिया था जिधर आप आराम से बैठ सकते हैं। और इतना अच्छा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर बैठूं। तो वो नहीं होता कि आप जगहें अपनी चेंज करते रहते हैं कि यहाँ नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, तो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही कर रही थी। और फाइनली हमने यहाँ ऑर्डर दे दिया था। तो हमने यहाँ बर्गर्स भी ऑर्डर किए थे और इनके कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे विद ड्रिंक्स। मैं करूँ प्रॉपर डेप। माना कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मुझे फ़ूड को कवर करना और उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ जो है मुझे हस्बैंड ही सिखा रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे डिप करते हैं और कैसे इसको जो है ना तुम कैप्चर कर सकती हो। तो बस पहले हमने ये सब काम किए और फिर खाना इंजॉय किया। और अमूमन सबसे बड़ा नुकसान जो है फूड ब्लॉगिंग का यही होता है कि खाना आप बिल्कुल ठंडा ही खा रहे होते हैं। आप उस वक्त जो गर्म आता है और मज़े का आता है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। और ये जो इनका बर्गर था, ये तो अपनी शक्ल से ही बता रहा है कि भाई मैं कितना मज़े का हूँ। तो दिस वाज रियली गुड, जूसी था, इसके अंदर कोई हमें इश्यूज़ नहीं थे। और ये इतना ज़्यादा मज़े का था, फुलफिलिंग था कि हमने शायद आधा आधा ही शेयर किया था। ज़ाहिर बात आप सफ़र में कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना खाएं क्योंकि फिर वो सही नहीं रहता। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। तो ये ड्रिंक्स थी जो हमने ऑर्डर किए थे, एंड दे वर आल्सो रियली गुड। बहुत मज़े की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक थी। कराची पहुंचने के साथ ही जो सबसे बड़ी मुझे क्रेविंग हुई थी और जिसका मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ शोर सुना था, वो था आंटी मुनव्वरस का केक। और इनका 3 मिल्क केक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मुझे याद है कि बस मैं दूसरे तीसरे दिन ही जाके ले आई थी। लकीली मैं जहाँ रहती हूँ उसके बिल्कुल पास ही जो है इनकी शॉप थी और मैं आराम से जाके ले आई थी। नाहिद के बिल्कुल ऑपोजिट इनका स्टोर है और बहुत प्यारा सा इन्होंने क्यूट सा एक अपना शॉप बनाई है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, सिर्फ ये मालूम था कि इनका 3 मिल्क केक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैंने शॉपकीपर से यही कहा था कि आप मुझे सबसे ज़्यादा जो आपका हिट आइटम है या फेमस आइटम है वो दें। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ये हमारा मिल्क केक है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप इसको बाय करें। और इस पूरे केक की प्राइस थी 3000 रुपीज़। और क्योंकि ये केक काफ़ी ज़्यादा हैवी था तो इसकी एक सर्विंग जो है वो आराम से एक इंसान को फिल कर सकती है। और इसीलिए आई थिंक इसमें से तकरीबन 15-16 मैंने स्लाइसेस निकाल लिए थे। तो हमारी बड़ी फैमिली ही है तो मैंने इसको सबके साथ शेयर किया था और सबको ये बहुत पसंद है। तो वो जब ये केक खा भी रहे थे तो उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। और इसके बाद हल्के हल्के मैंने फ़ूड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। अक्सर चीज़ें मैं घर पे ही मंगवा लेती थी। तो ये वाहिद चीज़ है जो जब मेरे घर पे ख़त्म हो जाती थी फिर दोबारा आ जाती थी। और ये है दिल्ली रबड़ी हाउस की रबड़ी। रबड़ी तो हमें इतनी ज़्यादा पसंद है कि बस मैं इसके बारे में कुछ और कह नहीं सकती। शादियों में भी जब हम जाते थे और वहाँ रबड़ी होती थी तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। पूरी कोशिश मैं यहाँ कर रही हूँ कि एक अच्छा बाइट बना लूँ, लेकिन पहली दफ़ा तो मेरी लाल रोटी जो है या शीरमाल वाली रोटी है वो इसमें डूब ही गई थी। तो सेकंड जो है मैंने ज़रा बड़ा बाइट बनाया था और फाइनली जो है ये बहुत मज़े का बाइट मैंने इंजॉय किया। आप कराची में हों और साथ में बच्चे हों तो अम्यूज़मेंट पार्क्स जाना या ऐसे एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे जाना नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो फाइनली मैं यहाँ आ गई थी, घर के बहुत पास होता था तो मैं तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा यहाँ चक्कर लगा लेती थी। साथ में मैं यहाँ शॉपिंग कर लेती थी और जो है बच्चों को मैं सिंदबाद में छोड़ देती थी और वो खेल भी लेते थे, साथ में थोड़ा-सा टाइम उनके साथ स्पेंड भी कर लेती थी। साथ ही यहाँ स्लाइम की एक्टिविटी का एक इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ था, जहाँ बच्चे स्लाइम खुद बना भी सकते हैं और फिर उसके साथ खेल भी सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव आइडिया है और इस तरह बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। स्लाइम एक्टिविटी मुझे काफ़ी बुरी लगती है क्योंकि अगर ये कारपेट पे गिर जाए तो फिर बहुत मुश्किलों से निकलता है, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है। क्रिएटिव आइडिया इनके एक्सप्लोर होते हैं, साथ साथ सेंसरी और मोटर इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो होती है। हाथों का ग्रिप, हाथों का कंट्रोल अच्छा होता है। और अब तो एक नई रिसर्च आई है जो कहती है कि अगर आप स्लाइम से खेलते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अब जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको अब इग्नोर ही कर देते हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा सिंदबाद है ये तारिक रोड वाली टॉलमिन मॉल का, और इसमें बहुत अच्छा जो है सेटअप इन्होंने किया हुआ है, जिसमें आप बहुत सारी गेम्स भी खेल सकते हैं और आपका यहाँ रफली 1 घंटा निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। लास्टली जब आपका सेशन ओवर हो जाता है, आप यहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आपको टिकट्स मिलते हैं। आप इसको जो है डाल दें इस मशीन के अंदर और ये आपके टिकट काउंट कर लेता है, तो इसको आपको पॉइंट्स में ये कन्वर्ट कर देगा। इनमें मेरे ख़्याल में अच्छे खासे पॉइंट्स हो गए थे और एक गिफ्ट हमने ले भी लिया था यहाँ से। बस सिंदबाद से बाहर ही निकले थे कि मुझे यहाँ नज़र आ गई टर्किश आइसक्रीम। काफ़ी ज़्यादा हैरत भी हुई कि अब कराची में भी ये मिल रही है। तो ये उसी तरह बच्चों के साथ खेल रहे थे और जो कोन आइसक्रीम के साथ टर्किश जो तरीका है, इनका अंदाज़ है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कि आप आइसक्रीम को कैच करें, लें। और इट वाज़ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एंड में, क्योंकि फिर आपको ये होता है कि भाई अब दे भी रहे हैं आइसक्रीम, और जब फाइनली इन्होंने दी आइसक्रीम और फिर मैंने ट्राई की तो इट वाज़न्ट दैट गुड। तो मेरे ख़्याल में ये आइसक्रीम प्ले अराउंड करने के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन खाने के लिए आई विल नॉट रिकमेंड इट। और अगर आइसक्रीम की ही बात हो रही है तो सबसे अच्छी आइसक्रीम जो मैंने यहाँ ट्राई की वो थी बास्किन रॉबिन्स की। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी होता था और हैरत भी होती थी कि इतनी एक्सपेंसिव आइसक्रीम है, मिल्क शेक्स हैं यहाँ, लेकिन स्टिल लोग यहाँ आते थे और इनको एंजॉय करते थे। तो ये ब्रांच है इनकी डिफेंस में, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा इनका मिल्क शेक था, साथ में जो है वो आइसक्रीम थी। इसी तरह इनकी एक और ब्रांच मैंने देखी थी इन बहादुराबाद, तो वहाँ जाना नहीं हुआ था, लेकिन ये डिफेंस वाली ब्रांच है जो हमने विज़िट की थी। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ, बिल्कुल फैमिलीज़ आई हुई थी। इस तरह इन्होंने यहाँ केक्स भी रखे हुए हैं, आइसक्रीम केक्स हैं, चॉकलेट केक्स हैं, और बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ। तकरीबन 31 फ्लेवर्स थे इनके पास, और उसमें से आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आप वही फ्लेवर्स जो हैं ऑप्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ, क्योंकि फ्लेवर्स इतने ज़्यादा थे और आप कंफ्यूज नहीं हो जाते कि हम क्या करें। तो मैंने यहाँ 1-2 फ्लेवर्स ट्राई भी किए थे। ये अच्छा है कि आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का चाहिए। तो यहीं जो है पार्ट 1 मैं एंड करूँगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।